हेलो बच्चों, पिछली दो वीडियो में मैं आप लोगों को टेक्स्ट फाइल में रीड एंड राइट और सीएसवी फाइल में रीड एंड राइट कैसे करते हैं वो सिखा चुका हूँ। चलिए आज शुरू करते हैं बाइनरी फाइल। बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझते हैं। सो बिफोर गोइंग टू द मेन डिस्कशन, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हम प्रोग्राम पाइथन में लिखते हैं वो कंप्यूटर कैसे समझता है और कैसे अंडरस्टैंड करता है। तो उसके लिए हमारे पास दो टर्म यहाँ पे यूज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ पिकलिंग एंड सेकंड वन इज़ अनपिकलिंग। सो पिकल और सीरियलाइजेशन क्या चीज़ है? तो जो भी आप पाइथन में प्रोग्राम लिखते हो उसमें ऑब्जेक्ट बनते हैं। सो पिकलिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच पाइथन ऑब्जेक्ट इज़ कन्वर्टेड इनटू बाइट स्ट्रिंग। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है आप लोगों को, तो ये पता होना चाहिए। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड पिकलिंग। सेकंड अब हम देखते हैं अनपिकल और डी सीरियलाइजेशन क्या है। अनपिकल या डी सीरियलाइजेशन बिल्कुल अपोजिट है पिकल और सीरियलाइजेशन का, जिसमें बाइट स्ट्रीम कन्वर्टेड इनटू पाइथन ऑब्जेक्ट एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज अनपिकलिंग। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा पिकल या सीरियलाइजेशन, अनपिकल या डी सीरियलाइजेशन किसे कहते हैं। इसके अलावा बाइनरी फाइल का जब आप प्रोग्राम कर रहे हो तो दो मेथड यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज़ डंप विच इज़ इक्विवेलेंट टू राइट मेथड, सेकंड इज़ लोड विच इज़ इक्विवेलेंट टू रीड मेथड। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। फर्स्ट हम देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या है, हाउ टू राइट टू अ बाइनरी फाइल। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंपोर्ट करवाना है पिकल, और पिकल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर एक वेरिएबल लेना है जिसके थ्रू हमने कोई भी मैसेज प्रिंट कराना है, वो स्टोर करवा लेना है वेरिएबल में। फिर हमने फाइल ओपन करनी है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो मोड यूज़ होगा वो होगा WB, मीन्स ओपन अ बाइनरी फाइल इन राइट मोड। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पिकल डॉट डंप का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू जो वेरिएबल हमने बनाया और जो फाइल ऑब्जेक्ट बनाया उन दोनों को कॉल करा लेंगे। अब रीड देख लेते हैं कि रीड कैसे कराएंगे। तो रीड कराने के लिए फिर से हमें सबसे पहले अपनी बाइनरी फाइल को ओपन करना पड़ेगा, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ रीड मोड में हमें ओपन करना है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे RB, मीन्स ओपन अ बाइनरी फाइल इन रीड मोड। उसके बाद हमें यहाँ पे लोड करना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मतलब रीड, लोड इज़ इक्विवेलेंट टू रीड मेथड। और अब हमारी सारी फाइल का डाटा जो है वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जिसको अब हमने सिर्फ प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए हम सबसे पहले एक लूप का यूज़ करेंगे, और मेनली लूप कौन सी, फॉर लूप। तो फॉर लूप से अब हमने प्रिंट कराना है, उसके लिए हमने फॉर लूप में एक वेरिएबल लेना, वेरिएबल नेम 3, और जो हमारा सेकंड वेरिएबल में डाटा आया वो अब हमारा सारा वेरिएबल 3 में स्टोर हो जाएगा, तो जिसको अब हमने प्रिंट करा लेना है। आइए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, राइट सम मैसेज इन बाइनरी फाइल hello.dat एंड आल्सो डिस्प्ले द आउटपुट। मैंने सेम क्वेश्चन रखा है जो प्रीवियस टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल में हमने यूज़ किया था, ताकि आप लोगों को ईजी समझ में आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करवाएंगे बाइनरी फाइल में। इसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे पिकल, एक वेरिएबल लेंगे डाटा, और इनपुट मेथड में हम फिर से कोई मैसेज, यहाँ पे जैसे मैसेज हमने लिया है वेलकम, वेलकम प्रिंट कराएंगे। मैसेज प्रिंट कराने के बाद अब हमने अपनी फ़ाइल को ओपन करना है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो फाइल नेम है हमारे पास यहाँ पे hello.dat, और उसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया फाइल। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसे हमने डंप करवाना है, डंप मतलब राइट करवाना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे पिकल डॉट डंप डाटा कॉम का फाइल। फिर अब हमें रीड करवाने के लिए सबसे पहले फ़ाइल को ओपन करना पड़ेगा, उसके लिए लिखेंगे विद ओपन फाइल नेम hello.dat, उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जैसे कि यहाँ पर बनाया हमने फाइल। और रीड कराने के लिए आप लोगों को पता ही लोड की ज़रूरत पड़ती है, लोड फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ करना है, और उसे हमने स्टोर करवा लेना एक वेरिएबल। यहाँ पे हमारा वेरिएबल का नाम है कंटेंट। तो ये ध्यान रखना, ग्रीन में जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ वही चेंज होगा, बाकी सारा ब्लू में जो है वो एज इट इज़ ही याद कर लो आप। फॉर आई इन कंटेंट मीन्स कंटेंट का सारा डाटा हमने लूप के एक वेरिएबल आई में स्टोर करवा लिया और उसे हमने प्रिंट करा लिया। तो बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।